बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। द रेज इंस्टीट्यूट के इस बेहतरीन अमेजिंग प्लेटफॉर्म में आपका तहे दिल से स्वागत है, जहां पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, बिल्कुल फ्री। तो आज क्लास 12 की इंग्लिश की बारी है। आज क्लास 12 में हम फ्लेमिंगो बुक देखेंगे। फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं। वेरी फर्स्ट चैप्टर बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बच्चों, आज हम एक चैप्टर देखेंगे, हमारा पहला चैप्टर है, पहला लेसन है। और सबसे खास बात बताऊँ, इस पहले लेसन का ही नाम है द लास्ट लेसन। ठीक ना? पहला लेसन हमारा, लास्ट लेसन कैसे हो सकता है सर? क्या इस बुक में एक ही लेसन है? नहीं। इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। इसके बाद आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं, बशर्ते द लास्ट लेसन क्यों इसका नाम है, हम ये चीज़ देखेंगे अभी थोड़ी देर में। आज द लास्ट लेसन की समरी होने वाली है। हम पहले पूरी समरी देखेंगे, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो आज की वीडियो जो होने वाली है ये बहुत खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये लेके आई है शॉर्ट समरी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक, चलो शुरू करते हैं। द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन क्या है? आप इस चैप्टर को पढ़ने के पहले ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से बच्चों कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारे संस्कृत में कहा गया है। जननी यानी कि जन्म देने वाली, और जन्मभूमि जहाँ पे आप जन्म लेते हो वो जगह, ये दो चीज़ें स्वर्ग से भी बढ़ के होती हैं। अगर आपके सामने दो ऑप्शन रखा जाए कि स्वर्ग लोगे कि जन्मभूमि लोगे, तो इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको तुरंत जन्मभूमि ही बोलनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग से ये बढ़ के होती है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। तो जिस जन्मभूमि पे हम पैदा हुए हैं वहाँ की प्रत्येक चीज़ से हमारा लगाव होता है, हमारा असीम प्रेम होता है। ध्यान दीजिएगा। तो उन्हीं में से एक चीज़ होती है जहाँ पे आप पैदा हुए, वहाँ की भाषा, लैंग्वेज, बोलचाल की भाषा। देखो याद रखो, कहा गया है कि बोली जो होती है, जो भाषा होती है, ये प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होती है। लेकिन सच बताएं, इससे कहीं ज़्यादा मैं बोलूँगा, भाषा एक व्यक्ति का उस देश के लिए जहाँ पे वो रहता है एक इमोशन होती है, लगाव होती है। आज हम इसी इमोशन, इसी लगाव को देखेंगे। प्लस एक चीज़ और देखेंगे हम कि कभी भी किसी चीज़ को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाद में सीख लेंगे, या ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जहाँ पे ये महसूस होने लग जाता है कि काश हमने ये चीज़ पहले सीखी होती, काश हम ये चीज़ पहले किए होते। तो बच्चों, आज ये चैप्टर इन्हीं सारी चीज़ों को लेके आया है। ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा इस आपको समरी से। प्लस सबसे बड़ी चीज़, शॉर्ट रिवीजन होगा आपका। जब भी एग्ज़ाम आगे आएगा, आप बस वीडियो खोलिएगा द रेज इंस्टीट्यूट की इसको, और आराम से रिवाइज करके एग्ज़ाम देने चाहिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का समरी। बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब जर्मनी ने अलग अलग देशों पे हमला किया था। हुआ क्या कि उतनी समय पहले, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको चैप्टर का, ये चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है जिससे चैप्टर समझ में आए। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, दो वर्ल्ड वार हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो एक हावी था देश, जो सभी के ऊपर हावी था, वो था जर्मनी। जर्मनी की एक पार्टी नाजी, और नाजी का जो मेन लीडर था जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर, आपने नाम जरूर सुना होगा। तो उतने समय बच्चों जर्मनी काफ़ी ज़्यादा हावी था और देशों पे। उन्हीं में से एक देश था फ्रांस। फ्रांस में दो अलग अलग सिटीज़ थी, बोल लो। ठीक है, वो एक एल्सेक नाम था, एक का नाम था फ्रेंस। क्या नाम था? सॉरी, लॉरेन। दो, एल्सेक और लॉरेन, ये दो छोटे छोटे फ्रांस के अंदर देखे जाए तो सिटीज़ हैं। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये दोनों के दोनों, एल्सेक एंड लॉरेन, ये दोनों के दोनों जर्मनी के ऊपर हावी हो जाते हैं। ध्यान समझिएगा, जर्मनी में बर्लिन के ऊपर
बर्लिन के ऊपर ये हावी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। बर्लिन को लगता है कि हम इनसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन क्योंकि उतने समय जर्मनी का ये वर्चस्व था हर जगह, तो ये दबाव बना दिया गया लॉरेन और एल्सैक में, जो कि फ्रांस के एक पार्ट थे, कि अब यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रांस की भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये बहुत ज़ोरों शोरों से हावी किया जाए। याद रखो, आप भारतीय तब तक हैं जब तक भारतीय भाषा आपको आती है, चाहे वो कन्नड़ हो, तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम, कोई भी भाषा हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब तक आपको भारत की भाषा आती है तब तक आपको भारतीय होने से कोई रोक नहीं सकता। यही तो हमारी पहचान है। कपड़े बदल सकते हैं हम, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं अपने बॉडी में, लेकिन याद रखो, आपको आती हुई भाषा को आप भूल नहीं सकते, नहीं भूल सकते। अंतिम दम तक आपके सामने कोई बंदूक तान के खड़ा हो जाएगा और कहेगा मैं आपको मार दूंगा, भूल जाओ अपनी भाषा, नहीं भूल सकते बच्चों आप। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा हमारे हृदय में है, हमारे ब्लड में दौड़ रही है, ठीक है। कहा गया है निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। हमारी भाषा ही हमारी उन्नति का एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम इंग्लिश पढ़ते हैं, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, आई एम इन दिस इंस्टीट्यूशन, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश आई थिंक फॉर 12 years, I can speak English, you are listening to me exactly that I can speak English, but if I can speak English, I can speak Hindi also, मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। और इन दोनों में कंपेरिजन किया जाएगा, if I do comparison between two languages, Hindi and English, I will give the 5 star to my Hindi, ठीक है। हिंदी को मैं 5 स्टार दूंगा। हिंदी मेरी पसंदीदा भाषा होगी, हिंदी मेरे दिल के करीब होगी। इंग्लिश तो फॉरेन लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन है, हर जगह इंग्लिश का यूज़ है, लोग इंग्लिश को प्रेफरेंस ज़्यादा दे रहे हैं, तो समय के अकॉर्डिंग देखते हुए हम इंग्लिश को सीख रहे हैं, मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हिंदी तुम्हारे रगों में है, खून में है, दिल में है। इसी प्रकार फ्रांस की भाषा फ्रेंच थी, और फ्रांस के जितने बच्चे थे वो फ्रेंच सीखते थे डेली। लेकिन अभी बर्लिन से ये आदेश आया था जर्मनी से कि वहाँ पर अब जर्मन सिखाई जाएगी, फ्रेंच भाषा बंद की जाएगी। अब बच्चों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एल्सैक और फ्रांस में, एल्सैक और लॉरेन में, जहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है फ्रेंज। फ्रेंज, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रांस देश का नाम है, वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम है फ्रेंज। फ्रेंज आज अपने घर से स्कूल के लिए आ रहा था, ठीक है, ध्यान समझिएगा। इस बच्चे का अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो ये बच्चा पढ़ने में बड़ा वीक है, ही डज नॉट लाइक स्टडी, एंड एग्जैक्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट ही डज नॉट लाइक फ्रेंच लैंग्वेज। इसे फ्रेंच सीखना पसंद नहीं है। जैसे हमारे लिए हिंदी हमें पसंद है, हिंदी बोल तो लेते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण, ग्रामर हमें पसंद बहुत ज़्यादा नहीं आती है, ठीक है। जहाँ पर संधि, समास, समास के कई भाग होते हैं, इसी प्रकार अलंकार होते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलंकार भी होते हैं, अलंकारों की अलग अलग खासियत होती है। तो हम हिंदी को पसंद करते हैं, वी लाइक हिंदी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर ऑफ हिंदी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। एम आई राइट? कमेंट करिएगा। अब बच्चों देखो, तो इसी प्रकार जो फ्रेंच लड़का था इसको भी पसंद नहीं आती थी, रास नहीं आती थी फ्रांस की ग्रामर, फ्रांस की ग्रामर। अब एक्चुअली होता क्या है कि ये आज इनके टीचर जो हैं जिनका नाम है एम हैमेल इनको पढ़ाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। आज ये बच्चा अपने घर से अपने स्कूल के लिए जाना चाहता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जब स्कूल जाता है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि ये बच्चा वीक है काफ़ी पढ़ाई में, स्पेशली फ्रेंच लैंग्वेज से इसको डर है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये स्कूल के रास्ते में तो रहता है,
लेकिन घर से स्कूल के रास्ते में रहता है, लेकिन स्कूल जाने का मन इसका नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी कल ही मिस्टर हेमिल ने, इनके टीचर ने, एम हेमिल ने इनको एक होमवर्क दिया था, जो होमवर्क था पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल एक ग्रामर का टर्म है, ग्रामर का टर्म है। अगर आपको इसको समझना है तो आप जा सकते हैं हमारे सिंथेसिस वाले पार्ट में, जो कि डाली गई है क्लास 12th में। आप वहाँ जा कर के आप हमारा चैप्टर देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आराम से समझाया पार्टिसिपल क्या होता है। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि ग्रामर का एक टर्म है। तो एम हेमिल ने सभी बच्चों को क्लासरूम में बोला है कि भैया आप सभी लोग पार्टिसिपल पढ़ के आइएगा, हम पार्टिसिपल से क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। अब फ्रेंड्स तो ऐसे ही थोड़ा सा मोरोन था, थोड़ा सा बुद्धू टाइप का था, उसे इन सब चीज़ों में पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तो जब इस घर से स्कूल के लिए आ रहा था तो इसका मन किया कि यहीं से भाग लो आज यहीं से। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि आप भाग के जाएंगे कहाँ। बाद में इसका मन परिवर्तित होता है, कहता है नहीं यार चलो स्कूल ही चलते हैं। तो स्कूल के लिए निकल पड़ा। स्कूल में जाते ही मान आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा कि जब स्कूल में आप जाते हो तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूरे स्कूल में रश होती है, दौड़ते रहते हैं, चैं 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 चैं, हर क्लास से आवाज़ आती होगी। आप तो 11th 12th में ही हो तो आपको तो पता ही होगा, जब आप स्कूल जाते हो तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। फ्रेंड्स भी जाते हैं। सबसे पहले स्कूल में एंट्री करते हैं। जैसे एंट्री करते हैं तो एक जगह है जहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड? यू ऑल हैव सीन। एक बोर्ड होता है बेटा, अलग अलग कलर का आता है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लगाई जाती हैं और पिन से उसको गाड़ दी जाती है। याद आया ना? वो बिल्कुल सोखता टाइप का होता है। ठीक है, इसमें ईजिली पिन चली जाती है और बहुत सारे पेपर की इन्फॉर्मेशन उस पर गूंच दी जाती है। तो उसी को बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये अपने स्कूल में एंटर करते हैं, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ लगी होती है। ये इंडिया की तो खासियत है, स्पेशली ये खासियत है कि भीड़ कहीं भी लग जाती है। हल्का सा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा मदद कोई नहीं करेगा, भीड़ लगी रहेगी वहाँ पे। इसी प्रकार आज भीड़ लगी थी बुलेटिन बोर्ड पे, पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन आया था। लेकिन फ्रेंड्स बोलता है कि ये नालायक जो बुलेटिन बोर्ड है ना, यहाँ पे कभी अच्छी खबर तो नहीं आती है, हमेशा खराब सूचना ही आती है, हमेशा खराब इन्फॉर्मेशन ही आती है। फिलहाल उसे लेट हो रहा था क्लासरूम के लिए सॉरी। तो क्लासरूम के लिए भागता है। जिससे क्लासरूम के लिए भागता है तो जाकर देखता है कि आज क्लासरूम खचाखच भरी हुई है। और इवन इतना ही नहीं, क्लासरूम के जस्ट पीछे वाली बेंचेस में, जिस गांव में ये स्कूल था उस गांव के लोग भी आए थे जो नहीं पढ़ते थे वहाँ पर। ये क्या हो रहा था फ्रेंड्स को लगा तो अजीब है यार, अजीब है। अब क्या है कि फ्रेंड्स खिड़की से झांक के अंदर देखता है तो देखता पूरे क्लास बिल्कुल भरी हुई है और पीछे गांव के लोग आए हुए हैं, सब बहुत साइलेंट मोड में है। आज कोई पता नहीं क्यों बात नहीं कर रहा था। क्लास में बड़ा सन्नाटा था। जो क्लास हमेशा शोरगुल से भरी हुई होती थी, आज वही क्लास बड़ी शांत नज़र आ रही है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, देखता है आगे तो आगे उनके टीचर एम हेमिल बैठे थे, जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका रीज़न केवल यही था कि एम हेमिल क्या पढ़ाते थे? फ्रेंच पढ़ाते थे, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। तो हमारा प्यारा सा छोटा सा नन्ना मुन्ना साथी, जिसको बोलेंगे फ्रेंड्स क्या होता है कि अंदर जाता है क्लासरूम में। आज क्लासरूम में जैसे वो अंदर जाता है उसे कोई कुछ टोकता रोकता नहीं है, शांति से जाता है और बैठ जाता है। उसे बड़ा अजीब माहौल आज लग रहा है क्लास का। सब शांति से बैठे हुए थे और अभी कुछ चीज़ें एम हेमिल बता रहे थे। तभी उन्होंने बताया कि आज फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि एल्सैक और लॉरेन में, इन दोनों जगह पर बर्लिन ने ये आदेश कर दिया है कि इन दोनों जगहों पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंच लैंग्वेज का आज आखिरी दिन है। आज के बाद हम अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ दिल दहला देने वाली है।
इस चीज़ से थोड़ा सा दिल दहल जाता है। किसका? किसी और का नहीं, हमारे फ्रेंड्स बाबू का, क्योंकि आज तक तो इनको फ्रेंड्स समझ में आई नहीं थी। अब ये सोचे थे कि चलो पढ़ ही लेते हैं यार, तो पता चला आखिरी चैप्टर हो चुका है, तो इनको बड़ा बुरा लगता है। और शायद इनसे कहीं गुना ज़्यादा बुरा एम हेमेल को लगता है, क्योंकि एम हेमेल बहुत करीब थे फ्रेंच लैंग्वेज के, वो उसे पढ़ाते थे डेली। कोई भी टीचर होता है यदि किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाता है तो उस लैंग्वेज से उसका असीम प्रेम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे जितनी हमको हिंदी अच्छी लगती, मैंने बताया कंपेरिजन इंग्लिश के हिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश भी अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है। इसी प्रकार जो एम हेमेल थे उनको भी फ्रेंच बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उनकी खुद की मातृभाषा थी, वो उसके टीचर थे। अब बच्चों होता क्या है, एम हेमेल पढ़ाना चाहते थे और लेकिन उनको आदेश आ गया कि ये उनका आखिरी चैप्टर होगा, तो वो चाह रहे थे कि मैं बच्चों को मातृभाषा यानी कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बताऊं उनके होम लैंग्वेज के बारे में, उनके घर के लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। तो अब होता क्या है, एम हेमेल यहाँ पर सभी बच्चों को पहले उनकी लैंग्वेज का महत्व बताते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि सभी उन्नतियों का जो मूल होता है, सभी उन्नतियों का जो जड़ होती है, जो रूट होती है, उन्नति का मतलब प्रोग्रेस। जितनी भी प्रोग्रेस आप कर लो, अगर आपको अपनी लैंग्वेज नहीं आती, अपनी भाषा नहीं आती, तो आपका प्रोग्रेस करना सब वेस्ट है। जी हाँ, इसलिए दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, व्हाट्स योर ओन लैंग्वेज, मदर टंग, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या था कि एम हेमेल बहुत ज़्यादा डिप्रेस में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे पहले बच्चे जाने, इसलिए उन्होंने सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ लिखने के लिए सबको दिया। सभी लोगों ने लिखा, पहले लिखने का उन्होंने काम कर दिया, फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा ग्रामर पढ़ाते हैं, ठीक है। ग्रामर पढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो कल का होमवर्क दिया था वो था पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ बताया उन्होंने, सारी चीज़ें बताई बच्चों से। उन्होंने बोला कि आज मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं आज मेरा लास्ट लेसन है, मैं पूरा बहुत शिद्दत के साथ इसको पढ़ाऊँगा आज, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले लिखने को दिया, देन उन्होंने ग्रामर में पढ़ाया क्या, पार्टिसिपल। मैंने भी बताया ना, पार्टिसिपल पढ़ाया। पीछे पूरी क्लास भरी हुई थी, सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन हमारे फ्रांस के मन में चल रहा था, काश मैं पहले जग गया होता, काश मैं पहले पढ़ लिया होता। आज ये आखिरी लेसन है और शायद दुनिया का सबसे अनफॉर्चुनेट बच्चा मैं होऊंगा कि मुझे अपने ही देश की लैंग्वेज ढंग से नहीं आती होगी। ये पछतावा जो हो रहा है ना बच्चों, ये पछतावा कभी ना होता यदि वो पहले जग गया होता। सेम टू सेम मैं आपको भी यही बात बोलूँगा। आप लोग इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, खास ध्यान देंगे कि कोई भी चीज़ घटना घटने के बाद यदि आप पछताते हो तो आप बड़े मूर्ख प्रकृति के हो। आपको वो घटना ना घटने पाए उसके पहले ही पूर्ण प्रयास कर लेना चाहिए। यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट बिफोर गेटिंग द रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद पछताने का कोई मतलब नहीं होता, फिर पछताने का तो कोई मतलब नहीं। आज हमारा फ्रेंड बस इसीलिए तो परेशान है क्योंकि पहले थोड़ा सा जग गया होता, शायद उससे आज उसकी खुद की भाषा आ रही होती। लेकिन समस्या क्या है, समस्या यही है कि आज देखा जाए तो उसकी एक ओन भाषा, उसकी ओन लैंग्वेज का आज आखिरी दिन होने वाला है। अब आगे क्या होता है, आज फ्रेंड्स को ये फील हो रहा है कि काश मैं पढ़ लिया होता, काश मुझे एक चांस मिल गया होता, मैं अपनी भाषा को पढ़ पाता, मैं आज अपने टीचर को खुश कर पाता। ये सारी चीज़ें वो लगातार सोच रहा है। लेकिन बच्चों वही चीज़ बता रहा हूँ ना मैं कि आप ये घटनाएं घटें उसके पहले हमेशा सचेत रहिए। ये घटनाएं अच्छी चीज़ नहीं होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रिज़ल्ट ख़राब आए इसके पहले आप इतनी अच्छी तैयारी कर लीजिए कि रिज़ल्ट ख़राब ना होने पाए। अब होता क्या है, पूरे गांव के लोग पीछे बैठे हुए हैं, सभी रो रहे हैं, सबकी आंखें नम हैं क्योंकि आज के बाद ये लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी उनके यहाँ। और वो कोई नहीं पढ़ा लिखा है, सब बूढ़े व्यक्ति हैं। एक हुज़र है जो लगातार की रो रहा है, काँप रहा है।
बड़ा दिल टूट रहा है उनका, क्योंकि उनकी खुद की भाषा उनसे छुई नहीं जा रही है। जैसा कि टर्न था, एमएमएल ने पार्टिसिपल पढ़ाया। पार्टिसिपल के लिए उन्होंने खड़ा किया फ्रेंड्स को और कहा कि फ्रेंड्स बताओ। पार्टिसिपल फ्रेंड्स बता नहीं पाए। जब बता नहीं पाए, क्योंकि पढ़े ही नहीं थे कभी, तो बताएंगे क्या। एमएमएल उस पर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे घर वालों की गलती है, इसमें मेरी भी गलती है। मैंने भी तुमसे कितना काम लिया है। क्लास के टाइम में मैं तुमको घास के लिए दे देता था, घास जाके निकाल के आओ बाहर से, मैदान से। घर वाले तुमको इसी प्रकार काम पे भेज देते थे। केवल तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम फ्रेंच नहीं सीखे, मेरी भी गलती है। पीछे सारे लोग रुआंसा समूह रखे हुए थे क्लास के। पूरी क्लास गमगीन हो चुकी थी। अचानक से एमएमएल ने अपना चश्मा उतारा, आंखों को पूछा, फिर चश्मा लगाया। थोड़ी देर बाद उनको आवाज़ सुनाई देती है। उनकी जो सिस्टर थी, उन्होंने कपड़े वगैरह पैक किए थे, क्योंकि अगले दिन एमएमएल को वहाँ से निकलना था। उनकी ड्यूटी ख़त्म आज के बाद। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है जैसे कि जर्मन के कुछ सैनिक हैं, वो बाहर ड्रिल कर रहे हैं। दैट मीन्स बाहर मार्च कर रहे हैं, वो बजा रहे हैं, साउंड बजा रहे हैं वहाँ की आर्मी की। ये बात सुनते ही मान एमएमएल का दिल टूट जाता है और लगता है अब ख़त्म सब कुछ, अब ये रोक देंगे हम लोग को पढ़ाना। एक दिन का जो मौका मिला था वो गया। 12 बज जाते हैं, प्रार्थना होती है और उसके बाद एमएमएल पीछे मुड़ते हैं अपने बोर्ड के पास और वहाँ पे लिखते हैं विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस। फ्रेंच लैंग्वेज में विवे ला फ्रांस, फ्रांस, इसमें विवे का मतलब होता है लॉन्ग ला लिव फ्रांस, फ्रांस, ये फ्रांस तुम हमेशा जीवित रहो। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर और यहीं से ख़त्म हो जाता है पूरा चैप्टर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी समरी, और ये भी बताइएगा कि आप अपनी भाषा से कितना प्यार करते हो। जहाँ जहाँ के बच्चे हमको देख रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करेंगे और ये चीज़ ज़रूर बताएंगे कि उनको उनके लैंग्वेज से कितना प्यार है। हाउ मच डज दे लाइक देयर लैंग्वेज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में क्लास 12th की, जिसमें द लास्ट लेसन को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अपनी बुक खरीद लीजिएगा, सामने बुक रखिएगा और हमारे साथ चलते जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही इकलौता एक वेपन है जो आपको जीवन के हर संघर्ष में मजबूती के साथ खड़ा रखेगा, गिरने नहीं देगा। ठीक है, तो द रेज इंस्टीट्यूट जैसे कि हमेशा एकेडमिक में आगे है, पढ़ाई में आगे है। मैं फिर से बोलूँगा, आप हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, अपने हर फ्रेंड के साथ बताइए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच।